अब हम एक काम करते हैं, अब हम आते हैं क्लाइंट साइड डेटा फैचिंग पे। क्लाइंट साइड डेटा फैचिंग। अच्छा भाई, इससे पहले हमने जो डेटा फैचिंग पढ़ी थी वो हम कहाँ पर करवा रहे थे भाई? सर्वर साइड पे, ऐसा ही है। क्लाइंट साइड हमने पढ़ी नहीं थी। तो हमने जैसे थ्योरी में भी पढ़ाया था कि अगर हमें क्लाइंट साइड पे डेटा फैचिंग करनी है तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? किस चीज़ का यूज़ करेंगे भाई? यूज़ क्लाइंट, यूज़ इफेक्ट। हम यूज़ इफेक्ट में ही क्यों डेटा फैच कर रहे हैं भाई अपना सारा? कौन बताएगा? हम अपना सारा डेटा यूज़ इफेक्ट में क्यों फैच कर रहे हैं भाई? यूज़ इफेक्ट के जरिए क्यों फैच कर रहे हैं? सही है। हमने जैसे पढ़ा है कि यूज़ इफेक्ट जो होता है हमारा पेज रेंडर होने से पहले चलता है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए हम क्या कर सकते हैं कि जब तक हमारा पेज रेंडर होगा तब तक हमारी एपीआई भी फैच हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज़ इफेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले तो यूज़ इफेक्ट लगाते हैं और उसके बाद हम क्या करें भाई? हम यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसके अंदर एक फंक्शन भी बना सकते हैं। आप लोगों को एसिंग का वेट ज़्यादा समझ आते हैं डॉट देन डॉट कैच? एसिंग का वेट डॉट देन डॉट कैच हिलाओ है, पढ़ा तो है ना वो भी। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं इसी के अंदर, थोड़ा आसान हो जाएगा। फैच डेटा, और उसमें हम क्या करवा लेते हैं? डेटा। अब अगर हमने आसान हो रही है ना? सही भाई। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया और हमें अगर डेटा फैच करना है तो हम कोशिश करें भाई इस यूज़ इफेक्ट को सिर्फ एक दफ़ा चलाएं। जब हमारा पेज पहली दफ़ा री रेंडर हो तब हमारा सारा डेटा रेंडर होके आ जाए। हम बार बार इस फंक्शन को नहीं चलाएंगे, बार बार एपीआई कॉल नहीं भेजेंगे। इस वजह से हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? डिपेंडेंसी एरे। डिपेंडेंसी एरे लगाने का मतलब क्या है? डिपेंडेंसी एरे अगर मैं यूज़ इफेक्ट में लगा दूँ तो इसका मतलब क्या है भाई? कि ये यूज़ इफेक्ट सिर्फ पहली दफ़ा चलेगा जब पेज रेंडर हो रहा होगा, उसके बाद ये फंक्शन नहीं चलेगा। तो मुझे जो काम करवाना है वो पहली दफ़ा में ही कराना है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें इस फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले एसिंग। सही है। अगर हमें आप लोगों को बताए, अगर अवेट यूज़ करना है तो इस वाले फंक्शन को क्या बनाना पड़ता है? एसिंग। और उसके बाद अगर हम अवेट लगाते हैं, अवेट क्या करता है? अवेट किस काम आता है? हमारे प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए अवेट के बाद जो भी डेटा आ रहा होगा वो क्या करता है? अवेट उस प्रॉमिस को रिजॉल्व करता है। अगर ये काम हम डॉट देन से करते हैं तो हम डॉट देन के अंदर अपना प्रॉमिस देते हैं, तो वो क्या करता है? उस प्रॉमिस को रिजॉल्व करता है। आपको वो प्रॉमिस तो याद ही होगा, कितनी स्टेट होती है भाई प्रॉमिस की? 3। पहली वाली पेंडिंग, दूसरी फुलफिल्ड, तीसरी रिजेक्ट। सही। तो जो भी यहाँ पर डेटा होगा, वो जो भी यहाँ पर प्रॉमिस होगा उसको रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस अवेट की। इस फैच के अंदर मैं क्या दे दूंगा? और एक और चीज़, फैच हमेशा हमें क्या रिटर्न करता है? एक प्रॉमिस। सही है। ये वाला जो फैच है ये हमें रिटर्न करेगा प्रॉमिस, और ये जो प्रॉमिस रिटर्न करेगा हम इसे रिजॉल्व किससे करवा लेंगे? इस अवेट के कीवर्ड से। अब हमारी एपीआई कौन सी है? एपीआई हमारे पास ये वाली है, जेसन प्लेस होल्डर।
इसे अगर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ और क्या करें, इस अवेट वाले को हम एक वेरिएबल में सेव करा दें, ठीक, कॉन्स डेटा इज इक्वल टू अवेट। अब अगर हम यहाँ पर आए, अगर हम इसे कंसोल करवा लें तो हमारे पास क्या आएगा, अभी डेटा आ जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं यहाँ पर डेटा आ जाएगा? पहली चीज़ हमने एक मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या की, ये वाला जो फैच डेटा का हमने फंक्शन बनाया इसको कोई कॉल तो करवाया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको जहाँ पर बनाया उसके बाद ही हम कॉल भी कर देंगे भाई। अब अगर इसको मैं कंसोल को डेटा, जो हमने डेटा है इसको कंसोल करवाए तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। हम इसको हटाएं और इसको रिमूव, इसको अगर रिफ्रेश करा लें एक दफ़ा, इंटरनेट गया। पेज रेंडरिंग भी क्यों लगेगा, पेज तो रेंडर हो जाएगा ना, डेटा आने में टाइम लगेगा, डेटा आने में टाइम लगेगा, पेज रेंडर हो जाएगा। अच्छा भाई, पीछे चल रहा भैया प्लस। सही है भाई, लोड हो जाओ यार फटाफट। अच्छा भाई, हमारे पास डेटा आया, लेकिन डेटा किस फॉर्म में आया भाई? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आया, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास जो भी डेटा आ रहा होता है ना, हम उसको नेक्स्ट लाइन में जाके डेटा डॉट जेसन लगाते हैं। लेकिन कभी सोचा क्यों लगाते? सही है। तो हमारे पास जो फैच का मेथड है ना, वो हमें जो डेटा हमें रिस्पॉन्स देता है वो कौन से फॉर्मेट में देता है, एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में। तो हमें अगर इसे रीडेबल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, जेसन में। अब मेरा एक और सवाल है यहाँ पर, मैं यहाँ पर डेटा डॉट जेसन भी तो लगा सकता हूँ ना, ऐसे हो गया मेरा काम हुआ नहीं हुआ? अब अवेट क्यों लिखना पड़ेगा, ये कौन बताएगा? हम यहाँ पर भी अवेट क्यों लगाते हैं? अवेट तो हमें पता है ना कि एक प्रॉमिस रिजॉल्व करने के लिए होता है, हम यहाँ पर अवेट क्यों लगाते हैं? क्योंकि जेसन भी हमारा डेटा कन्वर्ट तो कर देगा किसमें, जेसन फॉर्मेट में, लेकिन जेसन भी हमें क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस। सही है, जेसन हमें क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस। अगर हम लोग यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लें एक बार, मैं आपको दिखा दूँ, ये वाले जो सवाल होते हैं ना, ये वाले ऐसे वाले, ये आपसे इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना तो आपसे पूछेंगे भाई यहाँ वेट क्यों नहीं लगाया, जेसन में तो कन्वर्ट हो रहा था। तो आपको पता होना चाहिए कि जेसन भी हमें क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस। और उस प्रॉमिस को रिजॉल्व कराने के लिए मैं इस वाली लाइन में भी क्या लगाता हूँ, अवेट। अच्छा, सही है भाई, यहाँ आया।
रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये रहा। देखिए अब यहाँ पर ये प्रॉमिस कहाँ से आया, ये प्रॉमिस नजर आ रहा है, ये प्रॉमिस नजर आ रहा है सबको। इस प्रॉमिस की भाई स्टेट क्या है हमारे पास, फुलफिल्ड। और हमारे पास जितना भी डेटा आता है वो किस में आता है, इस रिजल्ट में। इस रिजल्ट में क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर, एरे पड़ा हुआ है जिसके अंदर तकरीबन कितना ऑब्जेक्ट है, 100। तो अब ये वाला तो रिस्पॉन्स आ गया। अगर मुझे इससे भी कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, अवेट। सही है। अब अगर हम यहाँ के देखें तो हमारे पास हमारा डेटा आ गया होगा भाई। अब आपने इस डेटा के साथ जो करना है करें, इसको स्टेट में सेव करा के मैप लगा लें। यूआई पे तो रेंडर करना आप लोगों को आता है ना, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना। यूआई पे तो रेंडर कर लेंगे ना भाई, या ये भी बताना है? आदत हो जानी चाहिए थी। आप लोगों ने सर्वर साइड रेंडरिंग पढ़े, सर्वर साइड फेचिंग पढ़े, हमें काफ़ी टाइम हो गया। और अगर आपने सैनिटी भी पढ़ लिया यहाँ पे, ये देखें भाई हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया जो कि भाई एक एरे है और उसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं भाई। अब अगर यहाँ पर हम क्या कर लें, कंसोल डॉट लॉग करने के बजाय हम एक काम कर लेते, यहाँ पर एक स्टेट बना लेते। किस नाम से भाई, हम यहाँ पर बना लेते हैं यूज स्टेट स्निपेट। यहाँ पर रखते डेटा और उसके बाद क्या रख लेते भाई, सेट डेटा, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या रख लेते हैं, एरे। सही है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेट डेटा में क्या करवा सकते हैं, सेट डेटा, और यहाँ पर क्या करवा लेते हैं, रिस्पॉन्स। तो अब हमारे डेटा के अंदर क्या आ गया होगा, डेटा के अंदर जितना भी यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर आ गया होगा। तो इससे अगर हम कमेंट कर लें, और यहाँ पर यूआई पे हम लोग डेटा दिखाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। कैसे दिखाते हैं भाई, डेटा डॉट, क्या बात है, आइटम इंडेक्स, और हमारी फील्ड्स क्या क्या आ रही थी, टाइटल और बॉडी था उसके अंदर, आईडी था और क्या था, आईडी और टाइटल था ना। तो हम क्या लगा लेते हैं, आप लोगों को एक और चीज़ पता होगी कि जब तक हमारा पेज रेंडर नहीं होता तो हो क्या जाता है कि भाई यहाँ पर अक्सर हमारे पास एरर भी आता है कि भाई यहाँ पर आइटम डॉट आईडी कुछ है ही नहीं, आइटम डॉट टाइटल कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा पेज रेंडर हो गया, डेटा आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एरर ना आए उसके लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। वैसे शायद एक लेवल तक ये खुद देता है, अगर इसके बाद कोई एरर आता है तो वो हमें लगाना पड़ता है। अच्छा, ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन आज पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है भाई। डेटा नहीं आया ना बस, यहाँ पर भी नहीं आया, हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा शायद। और हम यहाँ पर कंसोल भी करा लेते हैं ना इसके साथ, ताकि हमें पता भी चल जाए। तो यूज इफेक्ट भाई, कंट्रोल शिफ्ट आई, देखें भाई क्या आ गया हमारे पास, जो डेटा हमारे पास एपीआई से फेच होकर आया, जो डेटा हमारे पास एपीआई से फेच होकर आया वो क्या हमने रेंडर करा लिया। ये चीज समझ आई भाई, यूज इफेक्ट के जरिए क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग। अच्छा, यूज इफेक्ट समझ आया जितना हमने पढ़ा, सही है। अच्छा, तो जोर से आवाज लगाई हमने, शायद हमसे हम खाते हैं। अच्छा भाई, तो क्लियर है यूज इफेक्ट भाई। यूज इफेक्ट में हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो कोई मसला है। अब आपने करना क्या है, प्रैक्टिस।
जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ आएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट बुक है वो कौन सा है भाई? यूज रेफ। अब यूज रेफ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? हमने जैसा आपको बताया कि हमारे पास होता क्या है कि अगर हम कोई भी काम करवा रहे हैं, हम करवा स्टेट से भी सकते हैं, लेकिन जब भी हमारी स्टेट अपडेट होगी, होता क्या है भाई? हमारा पेज री-रेंडर होता है। अब अगर हर बार हमारा पेज री-रेंडर हो रहा है, क्या ये अच्छी चीज़ है? हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस थोड़ी तो खराब होगी। और ये सिर्फ एक पेज की बात है, अगर हर पेज ही बार बार रेंडर हो रहा है हर स्टेट अपडेट पे, तो ये क्या ये अच्छी प्रैक्टिस है? तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बुक है यूज रेफ, उसका यूज करके भाई हम अपने रेंडरिंग को बार बार रेंडर होने से बचा सकते हैं भाई। अभी के लिए अगर हम इसे कमेंट कर दें, और काउंट वाली चीज़ दोबारा खोल लेना। सही है भाई, अगर हम इधर आ जाए तो हमारे पास ये काउंटर यहाँ पर आ गया। अब मुझे एक बात पता है, हमारे पास वो फंक्शन कहाँ है? हमने फंक्शन नहीं बनाया बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पर इस लॉजिक को हटाते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं हैंडल इंक्रीमेंट। मुझे बस आपको एक चीज़ दिखानी है, उसके बाद आपको यूज रेफ वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। फंक्शन, हैंडल इंक्रीमेंट, और इसमें मुझे अगर सेट काउंट करवाना है काउंट +1, तो वही वाली बात हुई है जो हमने पहले किया हुआ था। तो अगर हम इसे रिफ्रेश कर लें, अब जितनी दफ़ा हम प्लस पे क्लिक करेंगे भाई, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन चलना चाहिए। चलिए, अब मुझे एक बात पता है आप लोग, कॉन्स्ट वैल्यू। अब हमने स्टेट का यूज क्यों किया भाई? हम वेरिएबल में भी तो ये काम करवा सकते थे ना भाई। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, हर बार जब भी ये वाला फंक्शन कॉल हो, तो मैं क्या करवा दूंगा यहाँ पर, योर वैल्यू अच्छा भाई, एक अनाउंसमेंट है, हैकाथॉन के इंटरव्यू सारे आज ही होंगे। सही है, अगर किसी का रह गया है तो वो थोड़ा लेट चले जाए, लेकिन आज ही सारे इंटरव्यू होंगे, और इसी रिजल्ट के बेस पे, इसी इंटरव्यू के बेस पे आपका इंशाल्लाह इस हफ्ते रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जिसका रह गया वो आज इंटरव्यू देके जाए। हम लोग तो सारे हैदराबाद से बुकिंग हुई है, सब किसी ने भी नहीं दिया। आप पहले क्यों नहीं करवा रहे? तो वो तो अभी उन्होंने बोला नेक्स्ट वीक करवा देते। नेक्स्ट वीक अगर हो जाए, क्या करें भाई? नेक्स्ट वीक तक तो ले जाए। रहना आते हैं ना सब पूरे, तकरीबन 50 लड़के तो हम लोग हैं जो आपको जी। चलें, जो दूर रहते हैं वो चले जाएं, लेकिन जो कराची वाले हैं भाई वो करवा के जाएं, उनका हम देख लेंगे। सही है भाई, जा कर रहे भाई, अभी छुट्टी थोड़ी हुई है। कहाँ जा रहे हैं भाई? ये सीधा हाथ वाले? अभी कहाँ जा रहे हो? अच्छा, वो समझे कि वाकई जाने का कह दिया भाई। अच्छा, मुझे एक बात पता है, हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, सही है। उसके बाद इस फंक्शन के अंदर हमने एक वैल्यू को बार बार क्या करवा दिया, इंक्रीमेंट करा दिया, और उसके बाद हमने कंसोल करवा दिया। क्या हर बार ये वैल्यू बढ़ेगी? नहीं? क्यों नहीं बढ़ेगी भाई? अच्छा, ये लोग जितने लोग उठ रहे हैं भाई, छुट्टी में उठिएगा। जिसका इंटरव्यू नहीं हुआ वो भी सीटों पे बैठे रहे, ये छुट्टी के बाद जाएंगे। जब हम ऑफ दे देंगे उसके बाद उठ के पीछे जाइए।
सही है भाई। अब मुझे एक बात बताएं कि अब जब मैं बार बार ये फंक्शन कॉल करूंगा क्या मेरी वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी? हमने इनिशियल वैल्यू क्या रखी है यहाँ पर 0, उसके बाद क्या करवा दिया यहाँ पर +1। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ क्या आ गया भाई? योर वैल्यू इज 1। अब अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँ इंक्रीमेंट पे तो क्या होगा भाई? 2 आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए ना भाई। तो अब अगर मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो क्या आया भाई दोबारा? योर वैल्यू इज 1। तीसरी दफा करूँ तो 1। काउंट की वैल्यू बढ़ी है लेकिन ये कंसोल में वैल्यू क्यों नहीं बढ़ी? कॉन्सेप्ट रिवाइज करें थोड़ा सा। हमने क्या कहा था कि जब भी यूज स्टेट का फंक्शन या जब भी यूज स्टेट अपडेट होगी हमारा पेज क्या होगा? री-रेंडर होगा। तो ये क्या है? एक वेरिएबल। जब भी पेज री-रेंडर होगा तो काउंट की वैल्यू दोबारा से क्या हो जाएगी? 0। इसने एक दफा +1 कर भी दिया लेकिन दोबारा पेज री-रेंडर होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। हर री-रेंडर पे वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो 0 + 1 क्या आता रहेगा बार बार? 0 + 1 0 ही होता है 1। तो हर बार वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 1। तो इसके लिए हमारे पास होता है यूज रेफ का हुक। यूज रेफ क्या करता है? यूज रेफ क्या करता है? ज्यादा बड़ा हुक नहीं है, 5 मिनट लगेंगे बस। यूज रेफ क्या करता है? हमारी री-रेंडर के दौरान वैल्यू को क्या करता है? परसिस्ट करके रखता है या रोक के रखता है। सही है। हमारे यूज रेफ क्या करेगा? हमारे री-रेंडर के दौरान वैल्यू को परसिस्ट करके रखेगा, उसे क्या नहीं होने देगा भाई? डिफॉल्ट पे नहीं होता। तो यूज रेफ कैसे यूज करते हैं भाई? सबसे पहले आपने लगाया यूज रेफ और इंपोर्ट कहां से होगा? रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट होगा क्या? यूज रेफ। इसके अंदर हमें एक इनिशियल वैल्यू रखवानी होती है 0। अब यूज रेफ बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर एक वैल्यू होती है डॉट करंट। वही करंट की वैल्यू अपडेट भी होगी, वही करंट की वैल्यू हम यूज भी कर सकते हैं। तो अब अगर इस यूज रेफ एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है? करंट। और करंट की इनिशियल वैल्यू क्या रख दी हमने? 0। तो अब अगर मुझे यहाँ पर वैल्यू अपडेट करानी है तो मैं क्या कहूँगा? वैल्यू डॉट करंट +1। अब इससे होगा क्या? हमने क्या कहा? यूज रेफ एक ऐसा हुक है जो कि अपनी री-रेंडर के दौरान वैल्यू को परसिस्ट करके रखता है। सही है। तो अब जब भी रेंडर होगा हमने कहा कि ये वाला करंट वाला वैल्यू को संभाल के रखेगा तो क्या दोबारा 0 होगी वैल्यू? तो हर बार जो भी पुरानी वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास सेव रहेगी और हमारा पेज रेंडर होने के दौरान भी हमारी वैल्यू सेव रहेगी। और यूज रेफ का एक बड़ा फायदा, यूज रेफ जब भी वैल्यू अपडेट करता है हमारा पेज री-रेंडर नहीं करता। यूज स्टेट और यूज रेफ में यही फर्क है। यूज स्टेट क्या करेगा? हमारी वैल्यू को अपडेट, जब भी वैल्यू को अपडेट करेगा हमारा पेज क्या कर देता है? री-रेंडर। लेकिन यूज रेफ क्या करता है? जब भी वैल्यू अपडेट करता है हमारा पेज री-रेंडर नहीं करता। अब अगर मैं प्लस पे क्लिक करूं क्या है मेरे पास? योर वैल्यू इज 1। अब अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा 1 आएगा कि 2 आएगा? 2 आया। 1 क्यों आया? 1 क्यों आया? अब कौन बताएगा 1 क्यों आया? बताओ भाई 1 क्यों आया? अभी भी बार बार क्या आ रहा है? 1 आ रहा है क्योंकि मैंने कहा कि डॉट करंट के अंदर ही हम क्या कर पाएंगे? वैल्यू को अपडेट कराएंगे या यहाँ पर वैल्यू को यूज कराएंगे। तो यहाँ पर वैल्यू कुछ है तो मुझे यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? वैल्यू डॉट करंट। हमने करंट की वैल्यू को अपडेट कराना है और करंट की वैल्यू को क्या करना है? यूज करना है। तो अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो करंट की वैल्यू तो अपडेट नहीं होगी। तो हमें अगर करंट की वैल्यू को अपडेट कराना है तो हमें लिखना पड़ेगा वैल्यू डॉट करंट इज इक्वल टू वैल्यू डॉट करंट +1। लॉजिक समझ आई? मेन मुद्दा कौन है यहाँ पर? मेन काम कौन कर रहा है यहाँ पर? डॉट करंट। करंट की वैल्यू ही यूज होगी और करंट की वैल्यू ही अपडेट होगी। अब अगर हम इसे रिफ्रेश करें क्या मेरा काम हो जाएगा? नहीं होगा। हमने क्या कहा? वैल्यू डॉट करंट, उसकी वैल्यू को अपडेट करा दिया और वैल्यू डॉट करंट को ही यूज कर लिया। बल्कि यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? वैल्यू डॉट करंट, क्योंकि करंट की वैल्यू आएगी हमारे पास। सही है। तो अब अगर हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लें दोबारा से, अब अगर मैं यहाँ पर प्लस दबाऊंगा तो क्या आएगा भाई? सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी भाई?
1 सही है। अब अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो क्या आएगी, क्या आएगी भाई 2। तो क्या आ गया यहाँ पर, योर वैल्यू इज 2। अब मैं जितनी दफा क्लिक करता रहूंगा उतनी दफा मेरी वैल्यू क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो हमारे री रेंडर के दौरान क्या हमारी वैल्यू ज्यादा हो रही है। अगर मैं ये काम यूज स्टेट से करता, काम तो यूज स्टेट भी कर रहा था, लेकिन हमने नंबर कितनी दफा चलाया, 38 दफा। 38 दफा पेज हमारा रेंडर होता। क्या ये हमारी अच्छी प्रैक्टिस है। तो इस मामले के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज रेफ। आप लोगों के लिए आज हमने वो पढ़ा ना, रिएक्ट परफॉर्म पढ़ा है ना। इनपुट से वैल्यू निकालने के लिए भी अक्सर लोग यूज करते हैं यूज स्टेट, लेकिन वो भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जब जब हम एक एक डिजिट लिखते हैं तब तक हमारी यूज स्टेट चलती है, काउंट अपडेट होता है और पेज रेंडर होता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपने जो भी इनपुट से वैल्यू निकालनी है वो किसके जरिए निकलवाओ भाई, यूज रेफ में। यूज रेफ रेफरेंस पास करो, करंट के अंदर वैल्यू सेव हो जाएगी और उसी करंट को यूज करते हुए हम डेटा वैल्यू को आगे पीछे कर सकते हैं। तो यूज रेफ थोड़ा बेहतर है। यूज रेफ थोड़ा बहुत समझ आया, यूज इफेक्ट समझ आया। यूज रेफ का मुझे पता नहीं, लेकिन अगर यूज इफेक्ट में किसी ने नहीं बोला ना, क्योंकि यूज इफेक्ट हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तकरीबन हमें 2 क्लास लग गई है। क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी हमने पढ़ ली, उम्मीद करते हैं भाई समझ आई होगी। हमने तो अपनी पूरी कोशिश करी कि अच्छे से समझा दें। चले बस, जिसका इंटरव्यू है वो इंटरव्यू दे दे। आज के लिए भाई फिर हम इतना ही रखते हैं।